लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा ग्रोथ को और एक फैक्ट समझा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो जिन्होंने अभी अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। और अब हमारा अगला फीचर होगा रिप्रोडक्शन। So I welcome you all in the Living World series of class 11th NCERT Biology। So अब चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो आसान भाषा में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? देखो, इस वर्ड को पहले तोड़ो। री मतलब होता है फिर से, प्रोडक्शन मतलब होता है किसी चीज का बनना, मतलब किसी भी चीज का फिर से बनना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन किसी भी चीज का फिर से बनना किससे? उसी चीज से। मतलब के तौर पे एक ह्यूमन से एक ह्यूमन ही बनेगा, एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखते हैं रिप्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन सुंदर, सस्ता और टिकाऊ भाषा में, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। मतलब जो भी पहले बोले हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक नया इंडिविजुअल बने उसी तरीके के इंडिविजुअल से। ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल जो फॉर्म हुआ, न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल को हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल को ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में एक बात समझ में आ रही है कि लाइफ हमेशा लाइफ से ही आ सकता है। देखो, बहुत छोटा लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ हमेशा लाइफ से ही आ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बैक्टीरिया से फैन बन जाएगा। ऐसा होगा तो कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी भाई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। ये सेल थ्योरी का एक थ्योरी है, उसी में से सेल थ्योरी में आता है। ये पढ़ना है, आगे मिलेगा। अब तुम हमें क्वेश्चन का जवाब दो सोच के कि रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है या किसी पॉपुलेशन के लिए। देखो, समझो क्या बोल रहा हूं मैं कि जो रिप्रोडक्शन है इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल या सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। किसके लिए? देखो, इंडिविजुअल के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो रिप्रोड्यूस ना करे इस बात से उसके लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस ना करे तो कुछ टाइम के बाद उसका जो पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नो, और इसके लिए यस। इंडिविजुअल के सर्वाइवल के बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, एग्जांपल देंगे क्या समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पे इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स जो फर्टाइल बिल्कुल नहीं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं,
और देख लो वर्कर बी, बीज के किंगडम में होते हैं ना वर्कर बी, क्वीन, ड्रोन्स, वर्कर बीज। और म्यूज जो हॉर्स और डोंकी कॉम्बिनेशन से बनता है, इसको भी आगे मिलेगा इसी चैप्टर में, स्पीसीज का टॉपिक वहां पढ़ेंगे बकायदा कैसे बनता है, कौन है मेल है उसमें, कौन फीमेल है, वो पढ़ेंगे वो सब अभी आगे। तो ये एग्जांपल देखो, इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग, वर्कर बीज, म्यूज, तो इनके लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन नहीं करेगा तो भाई एक ही चीज होगा, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, खत्म हो जाएंगे वो लोग। तो भैया खुद को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन करना होगा, मतलब फॉर दी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। चलो अब आगे देखते हैं। देखो रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप का है, मेनली दो टाइप का है, उसमें फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। दो में से देखो दो हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, देखो यहां लिखते हैं पेन चेंज, फिर से आपके सामने रिप्रोडक्शन लिखते हुए। ठीक है, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तुम पढ़ के आए हो पीछे की क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। ये सब बातें लिखते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बातों में कभी खेल हो जाता है। यूनिपेरेंटल ऑलवेज ऑलवेज ऐसा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जो बाई पेरेंटल में, मतलब जिसमें दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल है जनरली। देखो मैं जनरली बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है, नहीं एक्सेप्शन इतने अच्छे से ऐसे लिखेंगे गलत पेन से भाई, एक्सेप्शन है, मजाक थोड़ी है। एक्सेप्शन टेपवर्म। ठीक है, ये पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। टेपवर्म, टेपवर्म जो है वो यूनिपेरेंटल है लेकिन सेक्सुअल यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, टेपवर्म ये पढ़ेंगे बकायदा, मिलेगा एनिमल किंगडम में। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है कि ये फीमेल, ये मेल, इनके गैमीट ओवम, इनके गैमीट स्पर्म, दोनों का फ्यूजन हुआ तो बना जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, किसी में बनता है किसी में नहीं बनता है। ठीक है, एनिमल्स में हायर में जाओ तो बनेगा, लेकिन फिर प्लांट्स में आओगे, लोअर प्लांट्स में तो नहीं बनता। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां लिखते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। हाँ अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो यार, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने जैसा है कि अभी जो फैक्ट पढ़ा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट है, किसके लिए? यूनिसेलुलर के लिए। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, asexual reproduction shown by unicellular and lower multicellular organisms, और sexual both lower and higher
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, यहाँ लिखते हैं एसेक्सुअल के बारे में। जैसे कि बैक्टीरिया एग्जाम्पल के तौर पे, वो क्या है, यूनिसेलुलर। हमने पढ़ा था कि वो बैक्टीरिया साइज बढ़ेगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फ्री इंक्लूसिव इवेंट है इनके लिए ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हम क्लियर बोल भी सकते हैं कि ये ग्रोथ था कि रिप्रोडक्शन। देखो इंक्रीज इन सेल नंबर, बढ़ जाएंगे से ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, तो इनके लिए तो ग्रोथ हुआ, पर रिप्रोडक्शन भी है। तो क्लियर नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्लियर नहीं है कि ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन, इसलिए म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट भी बोल देते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं उनको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, क्लोन मतलब दे आर आइडेंटिकल, एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऑफस्प्रिंग आते हैं, ये बाई पेरेंटल है, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यहां नॉन आइडेंटिकल, ओके, टू देयर पेरेंट, या इधर से एरो ना मार के ये लगा देते हैं ऐसे। बट द रिजेंबल टू देयर पेरेंट, ये रिजेंबल करते हैं, मतलब सिमिलर दिख सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि इसमें दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग दो इंडिविजुअल से दो गैमेट्स आ रहे हैं, तो सेम होने का तो बात ही नहीं आता है। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं? देखो टाइप बहुत है, लेकिन मेनली जैसे है बाइनरी फिजन, पढ़ के आए होगे लोअर क्लास में, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन और बडिंग। ठीक है, ये तो मेनली हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं, या प्लांट्स में, जो प्लांट भी शो करेंगे कुछ ही, फिर फ्रेगमेंटेशन स्पाइर वगैरह शो करता है। ये बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं, हम लोग को उससे मेन डिटेल में पढ़ना है। 12th का जो पहला यूनिट है अपना, तो पूरा 4 चैप्टर उसमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चलो रिप्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। तो ये इसका जो डिटेल्ड है बाइनरी फिजन या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी फिजन मतलब 1 से 2 हो जाना। बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाएगा। देखो बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया है, देखो यहाँ बैक्टीरिया है, ये डिवाइड कर जाएगा 2 में, ये पेरेंट हो गया, ये डॉटर्स हो गई। ठीक है, ये दोनों डॉटर होगा, इसे उठाओ, ये दोनों। एंड दे आर ऑल्सो क्लोन। तो बाइनरी फिजन जो होता है वो बैक्टीरिया से भी ओवरव्यू हल्का सा दिखा रहे हैं, भी मतलब सिर्फ बाइनरी फिजन क्या है पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, इस समय पढ़ाएंगे मेन वहीं पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरिया दिखाता है बाइनरी फिजन, अमीबा दिखाता है, यूग्लिना दिखाता है, इससे मुलाकात होगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मल्टीपल फिजन, ठीक है,
जैसे बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड कर गया, वैसे ही मल्टीपल फिजन में कई सारे स्पोर्स बन जाएंगे। ये फंजाई होगा, ठीक है, इसमें काफी सारे स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा और ये इन स्पोर्स के थ्रू लिबरेट कर जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, सॉरी फंजाई नहीं, अमीबा है। क्या लिख रहे हैं हम ये, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, ये अमीबा है। हाँ, फंजाई कहाँ से देने लगा, ये अमीबा, ओके। अमीबा और प्लाज्मोडियम, इससे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मुलाकात होगा और ये एक बार फिर से मिलेगा हमें डिजीज वाले चैप्टर में, क्लास 12th में। वहां हम लोग पढ़ेंगे जब मलेरिया साइकिल, बहुत बड़ा रोल है, इसी का रोल ही है हमें मलेरिया कॉज करा के रात भर परेशान करने में। कोई बात नहीं है, जाने दो, पढ़ेंगे इसके बारे में, देख लेंगे इसको भी। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये एक स्पायरोगायरा, ये काफी सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है, और हर फ्रेगमेंट एक नया स्पायरोगायरा बना देगा। तो इसका एग्जांपल हो गया स्पायरोगायरा, ये मिलेगा प्लांट किंगडम में। इसको पढ़ेंगे डिटेल में यार, स्पायरोगायरा अगर जरूरी होगा तो पढ़ेंगे डिटेल में इसको, तो इतना डिटेल तो दिया ही नहीं है, लेकिन मिलेगा ये। और राइजोपस फंजाई, राइजोपस ये फंजाई है, ये भी फ्रेगमेंटेशन करता है। रीजनरेशन सबसे फेमस एग्जांपल, हटो यार, और प्लानेरिया, प्लानेरिया तो नहीं लिखा है, प्लानेरिया, ठीक है, बचपन से सबको पता है भाई, बहुत फेमस एग्जांपल है प्लानेरिया। ऐसे रिएक्ट में करेंगे, नहीं पता, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। ये रहा प्लानेरिया, इसका ये पार्ट गया और इसने इस पार्ट से नया प्लानेरिया बना लिया, और ये ऊपर वाले पार्ट ने, ये देखो, इसने ये पार्ट बना लिया और ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाला पार्ट बना लिया। ये देखो, ये बन गया, ठीक है। अब रही बात बर्डिंग की, तो ये 10th में फिर पढ़ के आए हो, बर्डिंग 10th या 9th में पढ़े होगे। हाइड्रा, बर्डिंग इन ईस्ट, ऐसा हाइड्रा था, उसमें बर्ड का डेवलपमेंट हुआ और वो बर्ड फिर डिटैच हो गया और एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन इन सब का डिटेल पढ़ेंगे वहां पे, ये पूरा चैप्टर ही है 12th में, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। चलो, ये तो हो गया रिप्रोडक्शन के, हमने देख लिया सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। क्या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, वायरस को भी सेल कांटेक्ट में आना पड़ेगा तब जाके वो करेगा, तो उस टाइम वो लिविंग बिहेवियर दिखाता है। तो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करता कभी भी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन is the defining feature of organism। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? देखो, ठीक है, मानते हैं कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकता है रिप्रोडक्शन, लेकिन डिफाइनिंग फीचर होने के लिए सारे लिविंग थिंग को तो रिप्रोड्यूस करना चाहिए ना। सोच के देखो, ये मतलब ऐसा फीचर जो किसी पे अप्लाई हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है, तो कहेगा फीचर, घंटा ना फीचर। क्या ऐसा लिविंग बीइंग या ऐसा लिविंग थिंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना? अभी दिख पड़ा है, देखो, सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल में
इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग, वर्कर बी, म्यूज, तो क्या ये लिविंग नहीं है? नहीं, लिविंग तो है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन reproduction is not the defining feature of organism। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नहीं कहते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप इसके बाद जाके अपनी एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा और अगले क्लास में हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म एक बार में खत्म करेंगे और करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, सो बाय बाय। और कोविड का टाइम है, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सो गुड बाय, बाय बाय।